हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू द अनदर वीडियो ऑफ 5 मिनट सीरीज और क्विक रिवीजन सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहां पर आपको जो है ना मतलब क्विक रिवीजन वीडियोस ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम टाइम पर आपको लेंथी लेक्चर्स देखने से बचना है, छोटी छोटी वीडियोस को देख करके अपना टाइम बचाना है, बिकॉज लेंथी लेक्चर्स चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपको इनको देखना है। तो बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। इससे पहले आपने देखा हुआ स्टेडियम में कई बार क्रिकेटर्स कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड सन ग्लासेस लगाए होते हैं। एक्चुअल में वो पोलराइज्ड सन ग्लासेस होते हैं। एक्चुअल में वो पोलराइज्ड सन ग्लासेस होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ड्राइविंग करते समय नाइट में ट्रक की जो हेडलाइट्स होते हैं उनकी एक्स्ट्रा ग्लेयर, एक्स्ट्रा इंटेंसिटी वाली लाइट जब हमारे आंखों में पड़ती है तो बड़ी चकाचौंध सी छा जाती है। उस समय नाइट में आपने जो है naptol.com वगैरह पर काफी सारा देखा होगा, भाई ये वाले सन ग्लासेस, ये वाले ग्लासेस अगर आप ट्रेवलिंग या फिर ड्राइविंग के समय लगाएंगे तो आपसे जो है ना ट्रक की जो हेडलाइट जो होगी वो आपकी आंखों पर पड़ेगी तो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी आपको जो है ना बहुत कम दिखाई देगी। तो एक्चुअल में वो पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यदि आपको क्लाउड्स की एकदम सूदिंग सी, एकदम सुहावनी पिक्चर लेनी है तो उस समय आपको अपने लेंस के आगे पोलराइड लगाना पड़ेगा। अब आखिरकार ये पोलराइड है क्या, तो आप समझ गए। पहली चीज पोलराइड, पोलराइड के यूजेस क्या है पहले सुन लो। पोलराइजर के यूजेस क्या है? पोलराइजर के यूजेस है टू कट एक्स्ट्रा ग्लेयर, यानी कि जो एक्स्ट्रा चमक है लाइट की उसको कम कर देना, लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देना। ये कैमरास में यूज होते हैं, ये नॉर्मली ड्राइविंग में यूज होते हैं, सो दैट लाइट की एक्स्ट्रा इंटेंसिटी हमारी आंखों में ना जाए। आगे बात करेंगे कि आखिर ये पोलराइजेशन होता क्या है। ये तो हमने पढ़ा कि पोलराइड क्या है ना, ये क्या है पोलराइड क्या है? एक्चुअली में क्रिस्टल है। आगे बात करते हैं। देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, इसको समझने के लिए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझने के लिए आपको बहुत छोटी सी बात समझनी है कि लाइट एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर होती है, हमने पढ़ा है। लेकिन 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 आपको पता है E इज इक्वल टू BC है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ लाइट। यहां से अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये काफी कम है। ये काफी कम है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आपको एक बात याद रखनी है कि लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी है। लेकिन ये कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम। इसलिए हम जब भी कंसीडर करते हैं हमारी विजन सेंसेशन में, जब भी हम देखते हैं उसमें जो 99% हिस्सा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है और बहुत ज्यादा छोटा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम बात करेंगे विजन सेंसेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में से, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो यहां पर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं लाइट, तो लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन यहां पर आपको जो है ना, तो हमने क्या किया कि भाई जब देखने के लिए विजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है तो फिर हम यहां पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जब कोई भी लाइट का सोर्स होता है तो उस लाइट के सोर्स के अंदर हर पॉसिबल डायरेक्शन में एटम्स जो है ना रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो वहां से जो लाइट के वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं। तो यहां पर हमने जो है ना लाइट के वाइब्रेशंस को बताया। ये एक्चुअल में क्या है? ये लाइट है। ये एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। हमने लाइट को रिप्रेजेंट किया अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के टर्म में। तो आप देखो, क्योंकि एक लाइट का सोर्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस जो हमें देता है, तो हमने कहा कि भाई देखो ये लाइट का सोर्स है और ये हर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में हमें वाइब्रेशंस दे रहा है। अब ये जो रेड डॉट मैंने दिखाया हुआ है, ये रेड डॉट क्या है? ये रेड डॉट देखो, ये रेड डॉट क्या है? लाइट के वाइब्रेशन जो कि इनटू द एंड आउट ऑफ द प्लेन जो दिखा रहे हैं। समझ में आया ना? चलिए, तो अब देखो, अब एक्चुअल में क्या हुआ कि अगर हम इतने सारे लाइट के वाइब्रेशंस हर बार बनाएंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा कि भाई हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना, समझ रहे हो, फिजिक्स का काम क्या? चीजों को आसान करना और रिप्रेजेंट भी करना है तो आसान तरीके से। तो फिर क्या किया कि इन वाइब्रेशंस को रिजॉल्व किया, एक को हॉरिजॉन्टल एक को वर्टिकल कंपोनेंट में। तो फिर हमें जो है ना इस तरह के वाइब्रेशंस बना दिए। बोला अभी ये भी बड़ा दिख रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोले ऐसे कह दिया कि ऊपर वाला जो है ना ये वर्टिकल वाइब्रेशन दिखा रहा है और ये रेड वाला अंदर बाहर ये हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन दिखा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस को ये रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, वर्टिकल वाइब्रेशन को इससे रिप्रेजेंट कर दिया। बात को सुनना, ये तो क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या फिर कहे लाइट है। ठीक है ना? अगर ये सारी की सारी लाइट हमारी आंखों पर डायरेक्ट पड़ेगी तो ये बहुत ज्यादा चकाचौंध यानी बहुत ज्यादा ग्लेयर वाली हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी।
बात को समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हमें समझना होगा, ये बात समझ गए। अब हमें हमारा जो है ना मेन मोटिव क्या है, लाइट को पोलराइज करना है। क्या करना, लाइट को पोलराइज करना। तो यहां पर आपको समझना होगा कि लाइट पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो जरा देखो, अनपोलराइज लाइट, जरा सुनना, अनपोलराइज लाइट हम उस लाइट को कहते हैं जिसके वाइब्रेशन हर प्लेन में हो। यहां पर देखो शुद्ध हिंदी में लिखा है, शुद्ध हिंदी में एकदम, कि अनपोलराइज लाइट हम उस लाइट को कहते हैं जिसके वाइब्रेशन हर पॉसिबल प्लेन में होते हैं। मतलब ये वाले प्लेन में भी, ये वाले में भी, ये वाले भी, हर पॉसिबल प्लेन में लाइट की वाइब्रेशन है, तो उस लाइट को क्या कहेंगे, अनपोलराइज लाइट। इसके बाद अगर हमने कहा भाई पोलराइज लाइट की बात करेंगे, तो पोलराइज लाइट का मतलब है कि भाई वो लाइट जिसके वाइब्रेशन सिर्फ फिक्स प्लेन में ही हो। जैसे मान लीजिए कि ये वाला प्लेन है, सिर्फ लाइट के वाइब्रेशन भी यही वाले प्लेन में है, तो हम कहेंगे कि ये लाइट कैसी है, पोलराइज लाइट। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास ये, जैसे मान लो कि मेरे पास ये वाइब्रेशन है, जरा सुनना, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ अब देखो, तो अगर लाइट के वाइब्रेशन मेरे पास इस डायरेक्शन में भी है, इस मतलब ऊपर नीचे भी है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, तो ये लाइट काफी ज्यादा ग्लेयर वाली, काफी हाई इंटेंसिटी वाली हो जाएगी। अब मुझे इसको ब्रेक करना है। लाइट के वाइब्रेशंस को मैं चाहता हूं कि भाई इतने सारे वाइब्रेशन मेरी आंख में ना जाए, बहुत ज्यादा चमक हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मान लीजिए कि ये वाले वाइब्रेशन मेरे पास आए और ये वाले वाइब्रेशन रुक जाएं, या फिर मैं कहूं, मतलब समझ रहे हो, वर्टिकल आए और हॉरिजॉन्टल रुक जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं, तो फिर मेरे पास जो लाइट की इंटेंसिटी आएगी वो बहुत अच्छी होगी और मैं चीजों को आराम से देख पाऊंगा, फोटो खींच पाऊंगा, ड्राइविंग कर पाऊंगा। इसके लिए यूज होता है कि ये जो लाइट के वाइब्रेशन मेरी आंखों पर आ रहे हैं, इसके पहले एक पोलराइजर लगा दें, या फिर कहें पोलरॉइड लगा दें। क्या लगा दें, पोलरॉइड। क्या करना होगा, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अब ये पोलरॉइड क्या होता है, तो यहां पर पढ़ो, पोलरॉइड क्या है, एक टॉर्मेलिन क्रिस्टल है। क्या है, पोलरॉइड क्या है, एक क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल, टॉर्मेलिन क्रिस्टल। भाई क्रिस्टल क्या होता है, जिसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट एक फिक्स तरीके से हो। तो मैंने कहा टॉर्मेलिन क्रिस्टल। पोलरॉइड क्या होता है, एक टॉर्मेलिन क्रिस्टल होता है। बोला ऐसा क्रिस्टल जिसमें ओनली एक ही टाइप के वाइब्रेशंस पास हो सकते हैं। तो इस पोलरॉइड क्रिस्टल से, इस पोलरॉइड से दैट मींस इस टॉर्मेलिन क्रिस्टल से एक ही तरह के वाइब्रेशंस पास हो सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि जो चश्मा विराट कोहली ने लगाया हुआ है उसके अंदर क्या है भाई, पोलरॉइड। क्या है, पोलरॉइड। क्या है, पोलरॉइड। और ये पोलरॉइड क्या करेगा भाई, ये पोलरॉइड के क्रिस्टल कैसे हैं, ये पोलरॉइड क्रिस्टल कैसा है कि भाई इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि इसमें से सिर्फ यही वाले, सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशंस पास होंगे और ये वाले वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस क्रिस्टल के अंदर जगह ही नहीं है। बात समझ रहे हो। तो फिर ये वाले वाइब्रेशंस आगे बढ़ गए। दैट मींस यहां से जब लाइट आ रही थी ना, ये लाइट डायरेक्ट पड़ती तो फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के वाइब्रेशन आंखों में जाते और वो कैच लेने वाला होता तो फिर कैच नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहां पर जो है ना टॉर्मेलिन क्रिस्टल का यूज किया, जिसने जो है ना जिसने एक टाइप के वाइब्रेशन को पास कर दिया और फिर यहां से अगर कैच करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चेक करने के लिए क्या ये लाइट पोलराइज हो गई, इसके लिए यूज किया जाता है एनालाइजर। किसका, एनालाइजर का। समझ रहे हो ना। इस तरह से पोलरॉइड को कैमरे के सामने भी लगा देंगे तो सन से आने वाली लाइट डायरेक्ट पोलरॉइड पर पड़ेगी और पोलरॉइड सिर्फ एक ही तरह के वाइब्रेशंस को पास होने देगा। इसके बाद बात करेंगे कि भाई पोलरॉइड लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई, इसके लिए एनालाइजर का यूज होता है। मान लो कि ये लाइट इस तरह से जो है हमने पोलरॉइड से पास कराई, एनालाइजर होता कुछ नहीं है, एनालाइजर पोलरॉइड को ही कहते हैं। हाँ, अब देखो यहां से जो है ना लाइट पास हुई, यहां से हमें जो है एनालाइजर के बाद हमने यहां पर लगाया पोलरॉइड और यहां पर लगाया एनालाइजर और उसके बाद हमने देखा। अब इसके बाद जादू जब होता है कि जैसे मान लो पोलरॉइड हमने ऐसे रखा और एनालाइजर को ऐसे घुमा दिया और अब देखा कि अब मुझे जरा भी जो है लाइट दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यहां से साबित हो जाता है कि सिर्फ एक ही तरह के वाइब्रेशंस पास हो रहे हैं और इस टॉर्मेलिन क्रिस्टल के पास एक ही फिक्स जो है ना टाइप के वाइब्रेशन को अलाउ करने के लिए स्पेस है। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद यहां पर आपको कुछ जरूरी बातें समझनी होती हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, 5 मिनट से ज्यादा, लेकिन चीजें आपको उतनी समझ में आ गई जितनी आप 40 मिनट में समझता है। देखो इस यहां पर हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि यहां पर देखो दो प्लेन है, एक ये वाला प्लेन, चलो लाइट के वाइब्रेशन इस तरह के पास हो गए, ठीक है, वर्टिकल वाइब्रेशन पास हो गए। चलिए, तो मतलब वाइब्रेशन इस ये वाले प्लेन में वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये वाले प्लेन में वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ
प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं, हॉरिजॉन्टल वाले एब्जॉर्ब हो गए, दैट मींस पोलराइड हो गए। तो इस वाले प्लेन पर 90 डिग्री पर जो प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन उस प्लेन को कहते हैं जिसमें वाइब्रेशंस अलाउ हो गए, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के 90 डिग्री, वाइब्रेशन के 90 डिग्री पर आपको मिलता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, जल्दी बोला है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, वीडियो 1.5 की स्पीड में ना देखनी पड़े। जरूर कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर देना। एक और जरूरी बात, मेरी सिस्टर का चैनल है, YouTube पर सर्च करें हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बाय नेहा साहू जरूर टाइटल में ऐड करें, और उसके बाद वीडियो देखें रेगुलर बेसिस पर। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।